जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारी संज्ञा की क्लास पूरी हो गई है और उसके तुरंत बाद ही आता है सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है? अगर हम बात करें सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ की, क्योंकि इसको हम शुरुआत से लेकर चलेंगे। बात करते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा सबका नाम। सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। सबका नाम हमने यहां तक जाना कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। परिभाषा तो देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। क्या दोस्तों? कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ये क्या बात हुई? हाँ देखो, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं कैसे होते हैं? तो देखते हैं। अगर देखो हम बात करते हैं, अगर हम बोल दें कि राधा गई, राधा ने पानी पिया, राधा उठी, फिर राधा चली, तो क्या हुआ है? कहीं पर राधा बार बार बोल रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ऐसा बोल दें कि राधा उठी, वह पानी पिया, वह चली गई, तो क्या हुआ? राधा के स्थान पर हमने एक लिया सर्वनाम। जो हमने लिया वह। अगर देखो, वह हो जाएगा, आप हो जाएगा, वे हो जाएगा, ये सब हमारे सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो सर्वनाम ही लगता है कि मतलब कि अजीब है, अनाप शनाप है। तो क्योंकि जो क्या बोल रहा है कि वे शब्द जो संज्ञा का स्थान ले ले, क्योंकि जो लोग अपना स्थान छोड़कर दूसरे का स्थान ले लेते हैं वो क्या होते हैं? वे अनाप शनाप ही तो होते हैं ना। तो इसकी एक ट्रिक होती है। देखते हैं इसकी ट्रिक। तो इसकी ट्रिक होती है, अगर इसकी ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक हो जाएगी अनाप शनाप। क्या हो जाएगी दोस्तों? अनाप शनाप। ये क्या बात हुई? हाँ देखो, अनाप शनाप तो क्या होते हैं? अगर हम बात करें सर्वनाम के भेद की, इसके प्रकार की, तो सर्वनाम के प्रकार होते हैं 6। 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब देखना अनाप शनाप से हम कैसे इन 6 प्रकारों को निकालते हैं। यहाँ पे लिखा है आ लिखा है, तो आ से हमारा हो जाएगा अनिश्चित। अनिश्चय नहीं, या फिर लिख लेंगे अनिश्चित हो जाएगा। अनिश्चित सर्वनाम क्या हो जाएगा? अनिश्चित सर्वनाम। यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ पे ना से हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। यहाँ पे लिखा है पा से हमारा हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पा हो गया। अब क्या बचा? सनाप की देखते हैं। यहाँ पर सा बचा है। अगर सा से बात करें तो हमारा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। अब आता है सा हो गया। अब हमारा फिर आ गया ना। देखो
एक हमने यहाँ पे लिया था निजवाचक, अब फिर से आ गया हमारा नाम, तो हम ले लेंगे निश्चयवाचक। ये हो गया अनिश्चयवाचक, अनिश्चय, ये हमारा हो गया अनिश्चयवाचक, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम ना हो गया। अब हमारा बचा पा, क्या बचा? पा। देखो एक पा से हमारा हो जाएगा पुरुषवाचक, अगर बात करें दूसरे पा की तो हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक। कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो हमने एक अपनी ट्रिक से अनाप अनाप सनाप सर्वनाम की हमारी ट्रिक हो जाएगी अनाप शनाप। बात करते हैं अगर ट्रिक ये है तो ये हमारे होते हैं इसके भेद। भेद की बात करें, अगर पेपर में आ जाता है कि सर्वनाम के हमारे भेद कितने होते हैं तो हम बताएंगे 6। देखो 1 2 3 4 5 6। अनाप शनाप, आ से हमारा हो गया अनिश्चय सर्वनाम, ना से हो गया निजवाचक सर्वनाम, पा से हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, और सा से हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, ना से हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, और पा से हमारा हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आइए हम अपना पहला पॉइंट लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या लेते हैं? बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की कि इसमें क्या होता है। आइए दोस्तों देखते हैं पहला हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आइए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे हमारा लिखा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कहीं ना कहीं हमारे ये जो हमारे टॉपिक है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इससे ही पता चल रहा है कि इसमें कोई अगर वस्तु आएगी उसमें उस वस्तु का कोई निश्चय बोध नहीं होगा। क्यों? कैसे? बात कह सकते हैं कि उसका कोई पता नहीं होगा। जैसे बात करते हैं यहाँ पर कुछ की, देखो यहाँ पे लिखा है कुछ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, एक हमारा आ जाएगा कुछ, और एक आ जाएगा कुछ, और एक हमारा आ जाएगा कोई। देखो अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, यहाँ पे लिख दें कोई आया है, कोई आया है। देखो हमने यहाँ पे लिखा कोई आया है, आया तो है कोई, पर पता नहीं कि कौन आया है, कहीं ना कहीं संदेह है। जहां पर हमें कोई बात का पता ना चले, बोल सकते हैं कि जहां पर हम कुछ जान ना पाए, जहां पे हमें पूरा पता ना हो कि कोई आया है, कोई आया है, मामा आए हैं, पापा आए हैं, भैया आया है, कौन आया है ये पता हमें नहीं होता है, पर इतना जरूर पता है कि कोई आया है। जहां पर हमें इस बात का पता ना हो, ज्ञात ना हो कि कोई आया है, किसी वस्तु का निश्चित रूप से जिसमें हमें ज्ञान ना हो, वहां पे हमारा हो जाएगा अनिश्चयवाचक। तो यहाँ पे लिखा है कुछ। अगर हम कुछ का पॉइंट लें तो लिख लें, तो हम लिख दें तो यहाँ पर हम लिख देते हैं घर में कुछ कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते हैं, घर में कुछ कुत्ते हैं। तो देखो घर में कुछ कुत्ते हैं, यहाँ पे लिखा है कुछ। देखो डॉगी तो है, मतलब कुत्ते तो हैं, अब पता नहीं कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, पता नहीं चलता ना। यहाँ पे अगर यहाँ पे लिख देता कि घर में 10 कुत्ते हैं या घर में 1 कुत्ता है, तो उसमें हमें क्या होता है, उसमें हमें किसी वस्तु का या फिर किसी का पता चल जाता है, उसमें हमें ज्ञान हो जाता है। पर यहाँ पे लिखा है घर में कुछ कुत्ते हैं, तो कुछ का मतलब क्या है, हमें यहाँ पे नहीं पता चल रहा है कि कुछ कुत्ते हैं, तो बट कितने हैं नहीं पता है ना, तो ये हमारा आ जाएगा अनिश्चय सर्वनाम में। अब बात करें दाल में कुछ काला है, क्या दाल में कुछ काला है, तो पता नहीं क्या काला है, कुछ काला है, मतलब बताया नहीं गया है ना। अब यहाँ पे लिखा है कोई। अब बात करते हैं, मतलब कि ऐसे बोल दें कि स्कूल में कोई आया है। अगर हम बात कर दें, अगर हम बोल दें कि अध्यापक आए हैं, स्टूडेंट आए हैं, बच्चे आए हैं, मतलब कि
कोई आया है, यहाँ पे लिखा है कोई आया है, तो यहाँ पे क्या हमें मतलब कि ज्ञात नहीं हो रहा है बच्चे आए हैं कि टीचर आए हैं कि प्रिंसिपल आए हैं, मतलब कि यहाँ पे ज्ञात नहीं हो रहा है, कोई आया है। तो क्या हुआ, जहां पर हमें कोई वस्तु का कोई ज्ञान ना हो, जहां पर हम कोई वस्तु को देखकर ना जान पाए कि क्या है, तो वहां पर होता है कुछ। बात करते हैं, देखो कुछ अगर आपका आ जाए कि घर में कुछ लोग आए हैं, आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि घर में कुछ लोग आए हैं, तो कुछ लोग आए हैं, कहीं ना कहीं हमें पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है कि कितने लोग आए हैं। इतना जरूर पता है कि कुछ तो आए हैं, मतलब कि थोड़े बहुत तो आए हैं, पर ज्ञान नहीं है कि कितने आए हैं। तो जहां पर सिंपल सी बात है, जहां पर हमें किसी चीज का पूर्ण ज्ञान ना हो पाए, वहां पर हमारा आ जाएगा अनिश्चय सर्वनाम। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। एक हमारा हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है ना। ना से हमने आपको बताया था यहाँ पे हमारा हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यहाँ पे हमारा हो जाएगा। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। अब निजवाचक क्या हो जाएगा देखते हैं। देखो लिखा है निजवाचक। अगर निज की बात करें, निज वो लोग बोलते हैं तू ना इसे निजी खा ले, ये ना तेरा निजी है। तो क्या बोला है कि जो चीज हमारी है, मतलब कि तू ना ये काम निजी कर ले, मतलब कि तू ये काम अपने आप कर ले, अपने आप। जहाँ पे हमें मिल जाएगा स्वयं, जहाँ पे स्वयं की बात होगी, स्वयं या बोल दे अपने आप, अपने आप, वहां पे हमारा हो जाएगा निजवाचक। जहां पर ये हमारे स्वयं की बात होगी वहां पे हमारा हो जाएगा निजवाचक। और जहां बोल दे अपने आप, जहां पर खुद के लिए बातें कही गई होंगी वहां पर हमारा निजवाचक आ जाएगा। बात करते हैं पहले पॉइंट की, तो देखते हैं मैं यह काम स्वयं कर लूंगी। देखो मैं यह काम स्वयं कर लूंगी, मैं यह काम स्वयं कर लूंगी। मैं कह रही हूं ना कि मैं ये काम स्वयं कर लूंगी। तो क्या हुआ, जो यहाँ पे बात कही गई है ये हमारा यहाँ पे आ गया स्वयं। क्या हुआ, ये हमें यहाँ पे दिख गया स्वयं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इसमें काम हो रहा है वो निजी हो रहा है, मतलब कि निजी हो रहा है ना। तो मैं यह काम स्वयं कर लूंगी, मतलब कि अपने आप ही कर लूंगी। तो अब आप समझ गए होंगे इसमें हमारा निजवाचक है। अगर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, यह काम अपने आप कर लूंगी। यह काम अपने आप कर लूंगी, मतलब कि मैं बोल रही हूँ कोई काम है मेरे पास, तो हम बोल रहे हैं, मतलब कोई लोग कह रहे हैं कि लाओ हम कर दें, तो हम उनसे बोल रहे हैं कि नहीं, यह काम अपने आप कर लूंगी, मतलब कि हम यह काम अपने आप कर लूंगी। जहां पर हमें दिख जाएगा अपने आप दिख जाएगा, जहां पे हमें स्वयं दिख जाएगा, जहां पर हमें इस बात का बोध होगा, जहां पर काम स्वयं कर रहे होंगे वहां पर हमारा आ जाएगा निजवाचक। जैसे कि मैं अपना खाना स्वयं बना लूंगी, मैं अपना खाना स्वयं बना लूंगी। तो क्या हुआ, यहाँ पर हम खुद की बात कर रहे हैं, तो हमारा आ जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अब आपको उम्मीद करते हैं कि आपको अब दूसरी हेडिंग भी समझ में आ गई होगी कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, देखते हैं क्या होता है। 2 पॉइंट हमारे क्लियर हुए। अब देखते हैं, यहाँ पे लिखा है आ से हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ना से हो गया निजवाचक सर्वनाम, और यहाँ पे लिखा है पा से हमारा हो जाएगा पुरुषवाचक। तो यहाँ पे ये पुरुषवाचक है, इसे आप रोक लो, लेकिन ये जो यहाँ पे लिखा है प्रश्नवाचक, तो पुरुषवाचक में क्या है देखते हैं।
अब प्रश्नवाचक में बताते हैं फिर बाद में, लेकिन ये वाला देखते हैं। इसे हम मान लेते हैं तीसरा पॉइंट। इसे मान लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसे कैसे पहचानेंगे, अगर इसकी बात करें, इसको कैसे पहचानेंगे, तो प्रश्नवाचक, देखो प्रश्न, यहाँ पे लिखा है प्रश्न, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम के शब्द से ही ज्ञान हो रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रश्न पूछने की बात कही जाएगी, क्योंकि लिखा ही है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, किसे, यह हमारा हो जाएगा किसको। क्या हो जाएगा, किसको। अब देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आ जाएगा, जहां पर हमसे कोई प्रश्न पूछेगा, क्या, किसे, किसको। अगर बात करते हैं पहले पॉइंट की, तो देखते हैं, वहां कौन आया है, वहां कौन आया है। आपसे प्रश्न में पूछे, अगर एग्जाम सेंटर में आपसे पूछेगा वहां कौन है, और यहाँ पे रेखांकित कर देगा। आपसे पूछेगा रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम होगा। तो अगर आप लोगों ने ये सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए होंगे, तो आप आसानी से बता देंगे कि इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। कैसे, यहाँ पे लिखा प्रश्नवाचक, हमने आपको बताया कि जिस यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, वहां कौन आया है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि वहां कौन आया है, तो हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम आपसे कोई ना कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। तो वहां कौन आया है, यहाँ पे हमें दिख गया कौन, ये हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम में। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा वह क्या है। वह क्या है, वह क्या है। जैसे कि हमने किसी चीज को देखा, हम जानते नहीं है कि वो चीज क्या है, तो हम पूछ रहे हैं उनसे कि वह क्या है। तो यहाँ पे जो हमारा आ गया क्या आ गया, तो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो हम समझ जाएंगे यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसे पहचानना वेरी सिंपल है, क्योंकि क्या होता है इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें वे चीजें तब तक ज्ञात नहीं होंगी जब तक हम उस पर कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, या फिर हम उस पर रिवीजन नहीं करेंगे। हमारी पढ़ाई मांगती है रिवीजन। जिस चीज का हम जितना रिवीजन कर लेंगे, हमारी वह चीज उतनी अच्छी क्लियर हो जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो लिखते हैं वह वस्तु किसकी है। देखो वह वस्तु किसकी है। कोई वस्तु रखी है, तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि वह वस्तु किसकी है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीका से हम उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि वह वस्तु किसकी है। ये जो हमारा आ गया किसका, किसकी, क्या, किसे, ये जितने भी आपके इस तरीका के पॉइंट होते हैं, ये सब हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में होते हैं। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आपको ये जो ऑप्शन होते हैं उन्हें करने में वेरी सिंपल तरीका लगेगा। क्योंकि देखो, वहां कौन आया है, तो कोई क्वेश्चन ही मुझसे पूछ रहा है। वह क्या है, कोई प्रश्न नहीं कर रहा है। वह वस्तु किसकी है, प्रश्न नहीं कर रहा है। वेरी सिंपल है। मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिसमें हमें किसी चीज का मतलब, जब हमसे कोई चीज पूछता है, वहां जहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं, सिंपल सी बात याद करो, जहां पर हमसे कोई प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां पर हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको यह टॉपिक भी बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है, हमारे 3 पॉइंट हमने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। अब हमारा आता है 4 पॉइंट। देखो, आज से हमारा हो गया अनिश्चयवाचक। देखो,
जितनी बार हम पढ़ाएंगे उतनी बार आपको यहीं पे बताते रहेंगे। आपको यहीं से ही ये जो आपके 6 सर्वनाम हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे अगर आप इस पे ध्यान लगाते हो तो। ऐसे हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ना से हमने पढ़ाया निजवाचक सर्वनाम, पा से हमने पढ़ाया प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हमारा आता है सा। अगर सा की बात करें तो हमारा हो जाएगा संबंध। सा से क्या बन जाएगा? संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है देखो, संबंधवाचक सर्वनाम भी बहुत अच्छा है। देखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। ठीक है, अब देखो ये बीच में क्या आ रहा है? जैसा करोगे वैसा, जैसा वैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी। जितने भी हमारे मतलब संबंधवाचक मतलब जो कि जितने हमारे संबंध के आते हैं वे सब हमारे संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, अगर इसके हम पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा जैसा, जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी। एक तो हमारा ये हो गया। ठीक है, अगर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की तो देखते हैं। जो वो, देखो जितने भी हमारे इस तरह के वाक्य होते हैं जो 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 एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर बात करते हैं पहले पॉइंट की तो देखते हैं, जो गुफा में है, जो गुफा में है, जो गुफा में है वो सन्यासी है, वो सन्यासी है। देखो, जो गुफा में है वो सन्यासी है, जो वो क्या हुआ? ये जो पहला वाक्य है जो गुफा में है, जो गुफा में है वो सन्यासी है, ये जो यहाँ पे आया वो ये हमारा जो पर डिपेंड करता है। जितने हमारे इस तरह के वाक्य आएंगे जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं वे हमारे संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जैसा करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वैसा भरोगे। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तो देखते हैं क्या हो जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी। क्या हुआ? एक वाक्य पर दूसरा वाक्य भी डिपेंड करता है। तो जहां पर हमारा एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड करेगा वहां पर हमारा आ जाएगा संबंधवाचक। तो क्यों ना क्यों वहां पर एक वाक्य का दूसरा वाक्य के प्रति क्या होता है? गहरा संबंध होता है। जहां पर संबंध की कोई बात आएगी वहां पर हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखो, जो गुफा में है वो सन्यासी है, जो वो, जैसा करना जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा। क्या हुआ? जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो क्या हुआ? जैसा करोगे वैसा भरोगे। कहीं ना कहीं इन दोनों का बीच में क्या है? संबंध है, जैसा और वैसा का। यहाँ पे लिखा है जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी और वैसी की क्या है? एक घनिष्ठ संबंध है, बोले तो संबंध आ रहा है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जहां पर हमारे इस तरह के शब्द आएंगे, मतलब कैसे इस तरह के शब्द या शब्दांश आएंगे वहां पर हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये ऐसे कई और एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि जो घर में रहता है वो मेरा भाई है, जो घर में रहता है वो मेरा भाई है। तो जो और वो क्या हुआ? कहीं ना कहीं ये दो जो बीच में है, ये जो और वो बीच में कहीं ना कहीं संबंध को जोड़ रहे हैं। तो क्या हुआ? जहां पर हमें ऐसे शब्द मिल जाएंगे जैसी वैसी जो वो, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसा वैसा अगर यहाँ पे आ गया तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है यहाँ पर इन दोनों का बीच में कहीं ना कहीं कुछ तो कनेक्शन है। तो जहां पर हमें संबंध की बात आ जाएगी वहां पर हमारा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम।
उम्मीद करते हैं अब आपको यह टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जैसे बात करते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा देखते हैं। देखो, आ से हो गया था अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ना से हो गया था निजवाचक, पा से हो गया था प्रश्नवाचक, और सा से हो गया था संबंधवाचक, और फिर आया है ना से। अब क्या होगा, निजवाचक हो गया था, अब बचा है ना। अगर 5 पॉइंट की बात करें तो ना से हमारा हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। याद है ना, अभी आपको बताया था हमने, क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो निश्चय लिखा है इसी से हमें ज्ञात हो रहा है। जहां पर किसी वस्तु का हमें एकदम से ज्ञात होगा, हाँ यही मतलब कि जिस वस्तु का अच्छे से हमें ज्ञान होगा वहां पर हमें निश्चय हो जाएगा, वहां पर हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर बात करते हैं इसके पॉइंट की तो यहाँ पे आ जाएगा वह, यह, ये 2 याद रखो। देखो, अगर बात करते हैं, अगर इसकी एग्जाम्पल लें, क्योंकि कोई चीज हमें एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से तरीके से समझ में आती है। देखते हैं, यहाँ पे लिखा है निजवाचक। निजवाचक की बात करें, निज नहीं, निज तो हम बता चुके हैं आपको। निजवाचक में क्या आता है, स्वयं आता है और आप आता है। यहाँ पे लिखा है निश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पे आ जाएगा वह और यह। अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, वह मेरा भाई है। देखो, वह मेरा भाई है। देखो, मैंने देखा कोई हमसे पूछा कि वह कौन है। देखो, जब हमसे कोई प्रश्न पूछेगा वो हमारा आ जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम में। अगर हम बोले वह मेरा भाई है तो क्या हुआ, मुझे ना निश्चय पता है, मुझे निश्चय पता है कि वह मेरा भाई है तो है, बात खत्म। तो जहां पर हमें किसी वस्तु का एकदम से बोध हो जाए, मतलब कि एकदम से ज्ञान हो जाए कि ऐसी चीज है, बिल्कुल सही से पता हो, तो वहां पर हमारा हो जाएगा निश्चय। तो अब समझ में आएगा। अगर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, यहाँ पे लिखते हैं यह पतंग मेरी है। देखो, यह पतंग मेरी है, तो क्या हुआ, यह पतंग मेरी है। पतंग कोई है, मैंने उसे देखा, मुझे पता है कि यह पतंग मेरी थी, तभी हम उसे बोल रहे हैं कि यह पतंग मेरी है। कहीं ना कहीं हमें पता है, हमें पूरी तरह से ज्ञान है कि यह वस्तु हमारी है। जहां पर हमें यह पूरी तरह से पता हो कि जो वस्तु है वह पूरी तरह से मेरी है, वहां पर जहां पर कोई निश्चय ना हो, कोई संदेह ना हो, कोई संदेह की बात ना हो, वहां पर हमारा आ जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तो देखते हैं, वह घर मेरा है। देखो, वह घर मेरा है, हम कहीं आ रहे हैं दूर से, ठीक है, तो मेरा घर दिख गया तो हम बोलते हैं वह घर मेरा है। ऐसे तो है नहीं कि किसी और का घर हम बोल देंगे कि यह घर मेरा है, ऐसा नहीं होता है ना। जब मतलब कि जो हमें पता होता है, जिस चीज का हमें पूर्ण रूप से ज्ञान होगा कि वह घर मेरा है। यहाँ पे आ गया वह, यहाँ पे आ गया यह, यहाँ पे आ गया वह। हमने बताया था आपको निश्चयवाचक सर्वनाम का जो ट्रिक होती है, वहां पर या और वह देखना पड़ता है। तो वह मेरा भाई है, मतलब कि मेरा भाई है तो है। यह मेरी पतंग है, मतलब कि यह मेरी पतंग है। वह मेरा घर है, यह मेरा पेन है, या फिर यह मेरा मार्कर है, यह मेरा मार्कर है। बात करते हैं तो यह मेरा फोन है। जैसे कि हमें मतलब कि जब हमें किसी चीज का पूर्ण ज्ञान हो कि यह चीज मेरी ही है, तो वहां पर हमारा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। और जहां पर हमें स्वयं की बात क्या करनी हो कि मैं खाना स्वयं खा लूंगी, तो जहां पर स्वयं की बात करेंगे वहां पर तो निज आ जाएगा निजवाचक सर्वनाम। और जहां पर मतलब कि इस बात का बोध होगा कि अब यहाँ पर तो मेरी है, स्वयं ना लगा करके, तो वहां पर हमारा आ जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम बात करते हैं, अब आपको यह पूरी तरह से ज्ञान हुआ होगा। अब बात करते हैं छठे पॉइंट की। छठा पॉइंट हमारा क्या होता है देखते हैं। अगर बात करें छठे पॉइंट की तो हमारा हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक
सर्वनाम। सर्वनाम, ये जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है छठा, इसमें क्या होता है, इसमें हमें 3 पॉइंट और पढ़ने पड़ते हैं। कौन कौन से होते हैं तो बताते हैं। एक हमारा हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक पुरुष, एक हमारा हो जाएगा उत्तम पुरुष, एक हमारा हो जाएगा मध्यम पुरुष, और एक हमारा हो जाएगा अन्य पुरुष। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, इसके अंतर्गत हमें 3 हेडिंगें और पढ़नी पड़ती हैं। एक हमारा हो जाएगा उत्तम पुरुष, दूसरा हो जाएगा मध्यम पुरुष, और तीसरा हो जाएगा अन्य पुरुष। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी यहाँ तक की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छे से समझ आई होगी तो अगर आपको कहीं लगा हो कि कहीं ना कहीं हमने कुछ ऐसे पॉइंट पढ़ा दिए हैं जो आपको समझ में नहीं आए हैं, या फिर कुछ ऐसा हुआ हो कि हमने आपको कुछ पॉइंट गलत बता दिए हों, अगर इसमें कोई भी गलती हो तो प्लीज़ एक कमेंट करिए और मुझे बताइए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक करिए, और भाई हो सके तो अपने जो आपके नज़दीकी हैं या फिर जिन्हें हिंदी की ज़रूरत है तो अपने कम से कम दो दोस्तों को तो शेयर ही करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।